आज का टॉपिक है IUPAC सिस्टम द्वारा कैसे एल्केन्स का नामकरण किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कॉमन सिस्टम के आधार पर बता दिया था, उसके बाद अल्काइल रेडिकल की चर्चा की थी। अब इसमें IUPAC सिस्टम द्वारा एल्केन का नामकरण, जो भी उसके नियम होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर इस विधि द्वारा एल्केन का नामकरण करना है तो आप कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, पहले किसके बारे में सोचेंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई स्ट्रक्चर दिया गया, पहला आपको स्ट्रक्चर मिल गया, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये आपको जानना है कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्ट्रक्चर वो स्टेट चेन है या ब्रांच चेन है। अगर दोनों में ये फर्क जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ये एल्केन का स्ट्रक्चर है, तो एल्केन में किसका है स्ट्रक्चर ये, तो देखिए 1 2 3 4 C4 और H कितना है 10 है। C4H10 किसका सूत्र होता है, आप बोलिएगा कि ब्यूटेन का होता है। ठीक है, ब्यूटेन का होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है किस तरह का स्ट्रक्चर है, आप बोलिएगा स्टेट चेन है, सीधी श्रृंखला है। चेन जो कार्बन चेन है वो स्टेट। अगर इसी अणुसूत्र से अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, तो इसको आपसे पूछें कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें किस तरह का चेन है बताइए, तो आप बोलिएगा ये तो स्टेट है नहीं, ये तो ब्रांच है, इसमें शाखा है। तो सबसे पहले IUPAC सिस्टम द्वारा अगर एल्केन का नामकरण करना चाहते हैं कि सही से आप उसका नामकरण कर दें, तो आपको सबसे पहले ये आपको आना चाहिए कि ये चुनाव करने आना चाहिए कि स्टेट चेन है कि ब्रांच चेन है। इतना कर लिए। तो देखिए, अगर स्टेट चेन है, ये वाला है ना, तो इसका नाम स्टेट चेन का जो स्ट्रक्चर वाला एल्केन का नाम वही होगा जो कॉमन सिस्टम में होता है। तो दोनों सिस्टम में सेम होता है। उस सिस्टम में भी आप इसको ब्यूटेन बोलिएगा और IUPAC सिस्टम में भी इसको ब्यूटेन ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। तो पहला आपने ये जाना कि स्टेट चेन वाले जो भी एल्केन होंगे, ठीक है, देखिए एल्केन का नामकरण करने आ जाएगा, ठीक है, तो चाहे तो एल्कीन का भी आ जाएगा, एल्काइन का भी आ जाएगा, हेलोल्केन का हो जाएगा, हेलोरीन का आ जाएगा, अल्कोहल, फिनोल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो कोई भी जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, जितने भी यूनिट हैं सब में नोमेनक्लेचर आसानी से आ जाएगा। इसका बेस है ये, इसलिए इसको पहले बता रहा हूँ। इसके बाद जो भी नोमेनक्लेचर बताऊंगा, तो एक ही में मिक्स जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूनिट हैं उस सब का एक ही बार हम बता देंगे, जिससे 4 नंबर 12 में आप आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल हम बताएंगे एल्केन का, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें वही अणुसूत्र है, C4H10 ही है, लेकिन स्टेट नहीं है, ब्रांच है। तो इसका जो स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे, दूसरा जब उसके बाद सोचना हो क्या सोचेंगे, स्टेट में आता कोई दिक्कत नहीं है, जब ब्रांच है तो क्या करेंगे, तो ब्रांच वाले में सबसे पहले किया जाता है, एक कार्बन चेन जो होता है उसकी लंबी श्रृंखलाओं का चयन किया जाता है, यानी कार्बन चेन का चुनाव करेंगे, और इस कार्बन चेन में क्या सबसे लंबी हो, यानी लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन क्या होता है, एक कार्बन से शुरू करेंगे और एक से अंत करेंगे, और टेढ़े में सीधे से मतलब है, टेढ़ा मारा हो या सीधा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3, तीसरे कार्बन पे, तो कार्बन चेन कितना हुआ 3 का होगा। अब यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3, बीच में से चयन नहीं शुरू होगा,
कहीं यहाँ नहीं 1 2 3 ऐसा नहीं, 1 2 ऐसे नहीं, यहाँ से या यहाँ से शुरू हो सकता है 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3। इसमें देख रहे हैं 3 कार्बन से अधिक है ना कार्बन चेन नहीं है। तो मान लीजिए इसको अगर हम मान लेते हैं कार्बन चेन, लॉन्ग चेन, यानी लॉन्ग चेन का हमने चुनाव कर लिया, लॉन्ग चेन का चुनाव कर लिया। तो लॉन्ग चेन का चुनाव 3 कार्बन है, तो ये वाला कार्बन क्या है, इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए ये वाला जो कार्बन है इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल्स है, प्रतिस्थापित मूलक। जो शाखा है, ब्रांच है, उसको प्रतिस्थापित मूलक मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल उसको कहा जाता है। ठीक है, दो चीज, एक तो आपने सबसे पहले प्रमुख जो बात थी कि सबसे पहले आपको देखना है कि स्टेट है कि ब्रांच है। स्टेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वही नाम रख देंगे जो कॉमन सिस्टम में जानते हैं। लेकिन जब ये ब्रांच बनेगा तो कॉमन सिस्टम में ब्रांच वाला का अलग नाम था ना, कहीं आइसो लगा, कहीं नियो लगा ना, तो उसमें भी अलग अलग होता है, इसमें भी अलग अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे CH3 ब्रांच हो गया। अब क्या करेंगे? इसके बाद जो लॉन्ग चेन होगा ना, उसमें कार्बन का पोजीशन नंबर निर्धारित किया जाता है कि इतने कार्बन का चेन है तो कौन कार्बन का पहला चेन होगा, कौन दूसरा होगा, कौन तीसरा होगा, कौन चौथा होगा। तो कार्बन चेन में पहला कार्बन किधर होगा, किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, किधर से पहला कार्बन किसको मानेंगे? तो जैसे सब, तो यहाँ पे प्रतिस्थापित मूलक जिधर से, जिस कार्बन से उनकी है ना जो पोजीशन नंबर किधर से कम आएगा शाखा का, उधर से नंबरिंग की जाती है। तो यहाँ पे देखिए 1 2, इधर देखिए 1 2, यानी ये तो बीचों बीच है। इसमें क्या, दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पे है ये। तो यानी कि इस चेन में आप किसी को भी एक कार्बन मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी पहला नंबर इसको दे सकते हैं। तो आपके मूड में जो आएगा वही आप डालेंगे। हमने यहाँ बोला इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको तीसरा कार्बन मान लेते हैं। तो अगर 3 कार्बन का ये लॉन्ग चेन है, यही लॉन्ग चेन एन एल्कीन होगा। स्टेट है ना जी, स्टेट चेन हुआ ना, लॉन्ग चेन हुआ, लॉन्ग चेन को स्टेट चेन मानते हैं, स्टेट चेन नहीं एन एल्कीन मानते हैं। यही क्या होता है, पेरेंट मेंबर होता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या है? ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, प्रश्न उठता है। तो इसका IUPAC नेम में सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल का पोजीशन नंबर डाला जाता है, उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाद उस एन एल्कीन का नाम लिख दिया जाता है। तो जो एन एल्कीन है, ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन वाला एल्कीन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन मानते हैं। यानी पैरेंट मेंबर इसमें क्या होगा, प्रोपेन होगा। इसका नाम सबसे पहले क्या देंगे, सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल का पोजीशन नंबर। तो ये मिथाइल किस कार्बन पे, तो दूसरे कार्बन पे है कि नहीं ये मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। जो सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल है दूसरे पे मिथाइल है, CH3 अल्काइल रेडिकल में आपको बताया है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो 2 मिथाइल घुमा देंगे। पैरेंट मेंबर क्या है 3 कार्बन का, तो प्रोपेन। ये इसका नाम हो गया। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, CH CH3 CH CH2 CH3, इसका IUPAC नेम क्या होगा?
तो सबसे पहले आपको चुनाव करना लॉन्ग चेन का, ब्रांच है लॉन्ग चेन का चुनाव करें। 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है। यानी इसमें लॉन्ग चेन 5 कार्बन का आया, यानी पैरेंट मेंबर एन एल्किन एन पेंटेन होगा, यानी पेंटेन लास्ट में तो लिखना ही होगा इसमें। अब कॉमन सिस्टम है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 है तो हेप्टेन लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग चेन जितने कार्बन चेन आएगा, लॉन्ग चेन का श्रृंखला का जो चुनाव करेंगे, कार्बन चेन का जो चुनाव करेंगे, वो जो एन एल्किन इसमें आएगा, लंबी श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे वही उसका पैरेंट मेंबर होगा। तो देखिए अब ये लॉन्ग चेन का चुनाव कर लिए तो ये शाखा ये बच गया, ये बच गया, तो इधर से तो 1 2 3 4 पे आया, इधर से 2 3 पे आया, तो नजदीक से इधर से ना है जी, तो इधर से हम भी करेंगे 1 2 3 4 5, 2 शाखा हो गया। तो शाखाओं का पोजीशन नंबर, इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले पोजीशन नंबर दोनों मिथाइल ही है, तो एक 2 पे है और एक 3 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों मिथाइल है तो इसके लिए क्या करेंगे, डाई प्रोब्लेम का प्रयोग करेंगे। मिथाइल का पहले 2 है ना, अलग अलग दोनों का नाम लिखते, दोनों सेम है तो एक ही जगह उसका, उसमें डाई लगा देंगे, 3 रहता ट्राई लगा देते, 4 रहता टेट्रा लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 3 डाई मिथाइल क्या होगा, 5 कार्बन का है तो पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग उतार लो, ठीक है, उतार लिया ना, तो इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं, अगर स्ट्रक्चर इस प्रकार का दिया हो, CH3 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 CH CH2 CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें ब्रांच है तो क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी 5 से ज्यादा लंबी श्रृंखला नहीं आ रहा है, तो इसमें भी लॉन्ग चेन पेंटेन, पेंटेन यानी पैरेंट मेंबर क्या होगा, पेंटेन हो गया। इधर चलते हैं 3 4 4, इधर से पोजीशन 2 2 3, तो 2 2 4 3 7, इधर से होगा 3 4 4 4 4 8 11, तो इधर से पोजीशन ज्यादा आएगा, इधर से कम आएगा। यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे 2 शाखाएं है, यहाँ पे 1 शाखा है, तो पैरेंट मेंबर का चुनाव हो गया, शाखाओं का पोजीशन हम डालना है, तो 2 तरह की शाखा है, इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। तो अब प्रश्न उठता है कि पहले इथाइल को रखा जाए कि पहले मिथाइल को रखा जाए। तो वर्णमाला आप जानते हैं, अल्फाबेट जानते हैं, एबीसीडी जानते हैं, उसमें सबसे पहले कौन है, ए है, सबसे लास्ट में कौन, जेड है, उसके बाद बी है, उसके सी है। आपका भी जब पढ़ते होंगे तो रोल नंबर जब आता है फाइनल एग्जाम में, तो एडमिट कार्ड में अल्फाबेटिकली सजाया जाता है, ए वाले बच्चे, उसके बाद बी वाले बच्चे, इस तरह एडमिट कार्ड रहता है ना, सी वाले का एक साथ रहता है, फिर डी वाले का रहता है, उसके बाद पूरे विद्यालय भर के ई वाले एक साथ, उसके एफ वाले एक साथ, एच वाले एक साथ, ऐसे अल्फाबेटिकली सजाते हैं। तो एबीसीडी में सबसे इसका नाम देखिए, ये वाला जो ग्रुप है, ये जो शाखा है, दोनों मिलाएंगे कितना होगा, 2 C2H5 होगा ना, तो C2H5 किसका सूत्र है, इथाइल का, ये CH3 मिथाइल का, CH3 मिथाइल का। तो इसमें 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है ब्रांच में। इथाइल अल्फाबेट में एम से पहले आता है, तो पहले इथाइल का नाम होगा, बाद में इथाइल का नाम होगा। तो सबसे पहले इस शाखा का नाम पोजीशन नंबर क्या है, 3 है, 3 इथाइल 2 2, दोनों मिथाइल का पोजीशन नंबर 2 है। तो ये नहीं कि एक ही बार 2 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 2 2 है ना, तो डाई। अब मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, डाई मिथाइल, 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है, हो गया सब कुछ। तो परिणाम क्या है, पेंटेन, पेंटेन।
इसको भी उतार लीजिए। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आप इसके बाद क्या करेंगे, आप किताब में जितने भी होंगे उसको बनाएंगे, जरूर बन जाएगा। यही आपको ये करना है कि सबसे पहले स्टेट और ब्रांच का चुनाव करिए, उसके बाद आप लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए, उसके बाद पोजीशन नंबर डालिए। और पोजीशन नंबर डालने का मतलब ये है कि जो शाखा बचे हैं तो शाखाओं का जो योग जिधर से नंबरिंग करने से कम आता है उधर से कार्बन पे आपको पोजीशन नंबर डालना होता है, ये करिएगा। अभी नहीं, जिधर से पोजीशन ज़्यादा आता है उधर से कर दीजिएगा तो आपका नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस एल्केन में जितने भी शाखाएं हैं तो जो अल्काइल रेडिकल होगा उसको अल्फाबेटिकली सजाएंगे। जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका पोजीशन नंबर, उसका नाम पहले डालेंगे, उसके बाद जो उसके बाद वाला आता है उसका डालेंगे, उसके बाद वाला तो उसके पोजीशन नंबर और नाम डालेंगे, और उसके बाद लास्ट में पैरेंट मेंबर लॉन्ग चेन जो है कितने कार्बन का है, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्सेन, 7 होते हैं हेप्टेन, 8 हेप्टेन लिखेंगे। इस तरह लिख के और कोशिश करेंगे, अब देखते हैं ये नियम आप करिएगा तो मुझे आशा है कि सही रूप से आप उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें एक ही साथ आपको लिखा देंगे कि कौन सीनियर है। इसके बाद जो भी है ना एल्कीन, एल्काइन, किसको पूर्व लग्न में क्या रखते हैं, अनुलग्न में क्या लिखा जाता है, जब एक ही तरह के कई तरह के फंक्शन ग्रुप एक ही में जुड़ जाते हैं तो कौन किसके सीनियर होता है, कौन अनुलग्न में लगेगा तो पूर्व लग्न में किसका स्थान हो जाएगा, जूनियर का होगा सीनियर का अनुलग्न में, और पूर्व लग्न में जूनियर का, उसका जो भी डाला जाता है वो उसमें डालेंगे। ठीक है, तो एक सूची होगी, सबको आपको लिख देंगे, आप उसको उतार लीजिएगा, है ना। पूर्व लग्न सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस जो भी होगा उसका आपको याद करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल है, ठीक है ना, अल्कोहल है तो यही अल्कोहल में OH, ठीक है, OH इसका फंक्शन ग्रुप होता है। अगर एक चैन में कई तरह के अगर उसमें फंक्शन ग्रुप है तो अगर ये सीनियर होगा तो अनुलग्न में OL लगता है, जैसे ना, जैसे बोलते हैं ना मिथेनॉल, ठीक है, तो वो लगा ना, सफिक्सेस है। अगर इससे अगर यहाँ पे मान लो कि इस तरह का एक ही ग्रुप में ये COH और यहाँ पे OH, तो इससे जूनियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये इसका पूर्व लग्न में जब हो जाएगा तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, है ना, बेंजोइक एसिड। तो ये पूर्व लग्न में, इसका पूर्व लग्न में नाम क्या है तो हाइड्रोक्सी है, और अनुलग्न में इसका क्या रहा है, जब सीनियर रहेगा तो ओल है। इसी प्रकार एक सूची आपको देंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यूनिट है सबका एक ही साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक ये इतना आपका कंसेप्ट होना चाहिए कि एल्कीन जो है उसका नामकरण आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपको बताएंगे, पढ़ना है आप लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन का प्रिपरेशन है, तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तब हम लोग चलेंगे एल्कीन पे। ठीक है।